हिमाचल प्रदेश में मॉनसून कोई हल्की बारिश नहीं बल्कि एक खतरनाक बाढ़ है। कुल्लू और मंडी के आसमान काले हो जाते हैं, नदियां भयानक रूप ले लेती हैं और पूरे गांव कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं। पानी की दहाड़ सब कुछ डुबो देती है, अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती है। हर साल वही दुखद घटना फिर से होती है, जगहें नई होती हैं पर दर्द वही रहता है। ऐसा क्यों होता रहता है? क्या यह किस्मत है या हमारी गलती है? पहाड़ रो रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? एक बस ब्यास नदी में गिर जाती है, एक होटल नदी में ढह जाता है। ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि चेतावनी है। हमारे लगातार कंस्ट्रक्शन और पेड़ों की कटाई ने हिमालय को कमजोर बना दिया है। हमने नेचर की लिमिट्स को इग्नोर किया है और अब हम इसका प्राइस चुका रहे हैं। यह कहानी सिर्फ डिजास्टर के बारे में नहीं है, यह हमारी चॉइस के बारे में है। हम समझेंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, हिमाचल इतना वल्नरेबल क्यों है और जुलाई 2025 में क्या हुआ था। सबसे से इंपॉर्टेंट बात, हम उम्मीद की तलाश करेंगे। हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं? पहाड़ एक मैसेज भेज रहे हैं, क्या हम आखिर में इसे सुनेंगे? यह चेतावनी की कहानी है लेकिन पॉसिबिलिटी की भी। आइए हिमाचल के रोते हुए आसमान के पीछे के असली रीजंस को समझते हैं। आइए जवाब ढूंढते हैं, सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि अपने एक्शंस में भी। इन पहाड़ों का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करते हैं। यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। क्या हम जवाब देंगे? क्लाउड बर्स्ट क्या है? इमेजिन करो एक बहुत बड़ी बाल्टी पानी की जो एक छोटे से एरिया में कुछ ही मिनटों में उड़ेल दी गई हो। IMD इसे 30 स्क्वायर किलोमीटर में एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के रूप में डिफाइन करता है। यह धीमी बारिश नहीं है, यह एक अचानक भयानक बाढ़ है। हिमालय में गर्म नम हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और घने बादल बनाती हैं। कभी कभी इन बादलों में इतना पानी होता है कि जब बैलेंस बिगड़ता है तो ये सब एक साथ गिर जाता है। जमीन इसे सोख नहीं पाती, पानी तेज ढलानों से नीचे बहता है और खतरनाक फ्लैश फ्लड में बदल जाता है। प्लेन्स में इससे वाटर लॉगिंग होती, हिमाचल में यह कैटास्ट्रॉफिक है। वही पहाड़ जो हिमाचल को खूबसूरत बनाते हैं वे इसे वल्नरेबल भी बनाते हैं। क्लाउड बर्स्ट सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है, वे मौसम और टोपोग्राफी के कोलिजन के बारे में है, इसलिए वे यहां इतने खतरनाक हैं। हिमाचल की डिजास्टर सिर्फ बैड लक नहीं है, वे खतरनाक कन्वर्जिंग फैक्टर्स का रिजल्ट हैं। हिमालय यंग अनस्टेबल पहाड़ हैं जिनकी ढलानें तेज और नाजुक हैं। बारिश के बिना भी लैंडस्लाइड्स आम हैं। एक क्लाउड बर्स्ट जोड़ दो और डिजास्टर इनेविटेबल है। क्लाइमेट चेंज चीजों को और खराब कर रहा है, लंबे सूखे स्पेल, फिर अचानक एक्सट्रीम बारिश। पेड़ों की कटाई ने पहाड़ियों से उनके नेचुरल डिफेंस को छीन लिया है। वे जड़ें जो कभी मिट्टी को पकड़े रखती थीं वे अब नहीं हैं। बारिश अब नंगी ढलानों से तेजी से नीचे आती है जिससे लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स आते हैं। टूरिज्म और सड़कों के लिए अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन जमीन को और भी अनस्टेबल करता है। इमारतें नदी के किनारों और नाजुक ढलानों पर बनती हैं, सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर करते हुए। हमारे डेवलपमेंट मॉडल ने घाटियों को रिस्क जोन में बदल दिया है। हर मॉनसून हम नेचर की वार्निंग्स को इग्नोर करने की कीमत देखते हैं। हमने रिस्क पर कंस्ट्रक्शन किया है और अब हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। जुलाई 2025 कुल्लू और मंडी सबू से ज्यादा प्रभावित हुए। आधी रात को एक क्लाउड बर्स्ट पार्वती घाटी के एक गांव को मिटा देता है। घर कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते हैं। ब्यास नदी जो कभी जीवन रेखा थी विनाश की शक्ति बन जाती है, सड़कों और पुलों को निगल जाती है। टूरिस्ट फंसे हुए हैं, पूरे समुदाय कट गए हैं। अराजकता के बीच लोकल लोग और रेस्क्यू टीम्स जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन हर रेस्क्यू कई खोए हुए लोगों की याद दिलाता है। यह ट्रेजेडी सिर्फ नेचुरल नहीं है, यह मैनमेड है। नदी के किनारों पर बने ढहे हुए होटल, अनस्टेबल ढलानों से बह गई सड़कें, हाई रिस्क जोन में गांव, यह डिजास्टर हमारी चॉइस का एक क्रूर ऑडिट है। जख्म जमीन और लोगों पर सालों तक रहेंगे। क्या हम आखिर में सीखेंगे? हम बारिश को रोक नहीं सकते लेकिन हम विनाश को कम कर सकते हैं। सबू से पहले रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करें। अलर्ट्स हर गांव और टूरिस्ट तक पहुंचने चाहिए। दूसरा, हाई रिस्क जोन को मैप करें और कंस्ट्रक्शन को सख्ती से रेगुलेट करें। डेंजर जोन में और कंस्ट्रक्शन नहीं। सबू से वल्नरेबल जगहों से कम्युनिटीज को रिलोकेट करें, चाहे कितना भी मुश्किल हो। तीसरा, बड़े पैमाने पर रिफॉरेस्टेशन शुरू करें। ढलानों को स्टेबल करने और पानी को धीमा करने के लिए जंगलों को फिर से लगाएं। हेल्दी फॉरेस्ट हमारा सबू से अच्छा डिफेंस है। चौथा, स्मार्ट तरीके से कंस्ट्रक्शन करें। सड़कें, पुल और घर हिमालय की कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होने चाहिए। ट्रेडिशनल रेसिलिएंट आर्किटेक्चर और बेहतर इंजीनियरिंग का यूज करें। डेवलपमेंट को जियोलॉजी का सम्मान करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट का नहीं। ये स्टेप्स मुश्किल हैं लेकिन ऑल्टरनेटिव और ज्यादा ट्रेजेडी है। हमारे पास नॉलेज है, अब हमें विल की जरूरत है।
पहाड़ों को बचाया जा सकता है अगर हम एक्शन लें। टाइम अभी है। डिजास्टर को रोकना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, यह सबका है। अवेयरनेस की है। हर नागरिक को रिस्क और इमरजेंसी में क्या करना है यह पता होना चाहिए। स्कूलों और कम्युनिटी लाइफ में डिजास्टर एजुकेशन को शामिल करें। लोकल डिजास्टर कमिटीज को रेस्क्यू और फर्स्ट एड में ट्रेन करें। वे असली फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं। कम्युनिटीज को अपने एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और खतरों की जल्दी रिपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट और लोगों को एक साथ काम करना चाहिए, साइंस को ट्रेडिशनल विजडम के साथ मिलाकर। लोकल लोग अपनी जमीन को जानते हैं, उनकी बात सुने। टूरिस्ट को एनवायरनमेंट का सम्मान करना चाहिए। बिजनेस को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। कानूनों को लागू करने के लिए लीडर्स को जवाबदेह ठहराएं। हम सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हमारी चॉइस मायने रखती है। एक सेफ हिमाचल बनाने के लिए सभी की हिम्मत और कमिटमेंट चाहिए। आगे का रास्ता एक साथ है। ये डिजास्टर्स नेचर की वार्निंग है। हमने पहाड़ों को बहुत ज्यादा धकेल दिया है। सालों से हमने नदियों, जंगलों और जमीन का एक्सप्लॉयटेशन किया है। ये भूलकर कि हिमालय लिविंग इकोसिस्टम है। बाढ़ और लैंडस्लाइड्स नेचर के साथ हमारे टूटे हुए रिलेशनशिप के सिम्टम्स हैं। हम पहाड़ों को जीत नहीं सकते, वे रूल्स तय करते हैं। एक क्लाउड बर्स्ट का गुस्सा नेचर का बैलेंस रिस्टोर करना है। हमें बदलना चाहिए। प्रॉफिट से पहले इकोलॉजी को रखें और शॉर्ट टर्म गेन से पहले लॉन्ग टर्म सेफ्टी को। जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स को ना कहें, कंजर्वेशन में इन्वेस्ट करें और सिर्फ वही कंस्ट्रक्ट करें जो जमीन झेल सके। हम इन पहाड़ों के कस्टोडियन हैं, मास्टर नहीं। चॉइस क्लियर है, लापरवाही से चलते रहें या बदलें और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करें। हिमाचल का फ्यूचर और हमारे प्लेनेट का इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अभी क्या करते हैं। आइए समझदारी से चुनें, क्योंकि पहाड़ देख रहे हैं।